बोलिए प्रेम से महाराज। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले अपने देश में कौरव और पांडव हुए थे। संपत्ति के लिए दोनों में लड़ाई हुई। उस लड़ाई में एशिया महादेश के प्राय सभी राजा इन दोनों की सहायता की। एशिया महादेश में उस समय 1,00,000 राजा थे। उसमें 60,000 राजा कौरव का पक्ष लिए, 40,000 राजा पांडव का पक्ष लिए। अब युद्ध प्रारंभ होगा। एक तरफ पांडव पक्ष के लोग खड़े हैं, एक तरफ कौरव पक्ष के लोग खड़े हैं, बीच में कुछ खाली जगह है। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, आप मेरे रथ को, अर्जुन का रथ हाँकते थे भगवान कृष्ण ने, तो आप मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले चलकर खड़ा कर दें। इसे हम देखें मुझे किनके से लड़ना होगा। तो भगवान कृष्ण रथ को बढ़ाए, ठीक दोनों सेना के बीच में जाकर के रथ को खड़ा कर दिया। अब अर्जुन सामने देखते हैं, भीष्म पितामह रथ पर युद्ध करने के तैयार हैं। भीष्म पितामह इनके दादा लगते थे। द्रोणाचार्य तैयार हैं, बाण सिखाने वाले गुरु थे इनके। शल्य को देखते हैं, ये मामा लगते थे। अपने ही लोगों को देखा। अर्जुन ने आसुर शब्दों में भगवान कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कह करके अपने गांडी को रथ पर रख दिए। अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसी समय भगवान कृष्ण ने तरह तरह का ज्ञान देना शुरू किया। जीव अनित्य है, जीव नित्य है, शरीर अनित्य है आदि उपदेश देने के पहले भगवान कृष्ण ने कहा, यदि मैं उपदेश देने जा रहा हूं, यह उपदेश में सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र मनु को दिया। इसका आचरण राजन भी करती थी। जो मैं पहले सूर्य को दिया था उपदेश, वही उपदेश मैं अब तुमको देने जा रहा। अर्जुन भगवान से कहा, भगवान सूर्य का जन्म तो कल्प के आदि में हो चुका, आपका जन्म तो हाल ही में हुआ है। तो मैं यह कैसे समझूं आपने सूर्य के उपदेश दिया होगा। अपरम भवतो जन्म
कथ में दुजीन दुजानियों तुम्हारो प्रकुआनिति। भगवान कृष्ण अर्जुन का वचन है। भगवान आपका जो हाल हुआ है सूर्य कल के आदि हो गया है, तो मैं कैसे समझूं? आपने उपदेश दिया उनको। जब अर्जुन ने यह कहा तब भगवान कृष्ण ने कहा बहु निमि व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान हंग वेद सर्वानुमतं वेत्थ परम तप। हे परम तप, हे अर्जुन, मेरी और तेरी बहुत सी जन्म हो चुकी है, इस बात को मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते। इस वाणी से क्या साबित होता है? शरीर के भीतर में जो जीवात्मा है वह शरीर धारण करता और छोड़ता भी है। शरीर धारण करने में और छोड़ने में जीव को बड़ा कष्ट होता है। इस कष्टों से जीव सदा के लिए बच जाए, इसी के लिए महापुरुषों ने कहा ईश्वर की भक्ति कीजिए। अब जिनकी भक्ति करने से जीव का आवागमन समाप्त होगा, जब तक उनके स्वरूप की सही जानकारी नहीं होगी तो उनकी सही भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ईश्वर के संबंध में कहा, क्या कहा? द्वाविमो पुरुष लोकी क्षरक क्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्मे परमात्मेत्युदाहृतः ये लोकत्र विश्व ईश्वर है। इस लोक में क्षर और अक्षर दो पुरुष होते हैं। सब नाशवान भूतों को क्षर कहते हैं और कूटस्थ मूल में रहने वाले अक्षर कहते हैं। परंतु उत्तम पुरुष दोनों से भिन्न है, उसको परमात्मा कहते हैं। वही परमात्मा त्रैलोक पृष्ठ होकर त्रैलोक का पोषण करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ईश्वर के संबंध में क्या कहा? परमात्मा त्रैलोक पृष्ठ होकर के त्रैलोक का पोषण करती है। अब इस सब जगह एक समान है, ऐसा नहीं यहाँ कम वहां बेसी, ऐसी बात नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से सर्वते पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः सुप्तिमालोके सर्वावृत्य तिष्ठति। परमात्मा का सब जगह हाथ है, सब जगह पैर है, सब जगह आंख है, सारा अवयव सब जगह है। मतलब सब जगह वही पर्याप्त है, उसे कहीं भी खाली नहीं है। जो ऐसे परमात्मा है वे कभी मां की पेट में नहीं आते। मां की पेट में परमात्मा माया आती है, परमात्मा नहीं। कबीर साहब ने कहा संपुट माया समाया सो साहब नहीं हो। तुम्हारा गर्व जो मां की पेट में आ गया वह साहब नहीं, परमात्मा नहीं। परमात्मा की माया संपुट माया समाया सो साहब नहीं हो। तो साहब किसको कहेंगे? सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सो। सारे ब्रह्मांड में ओत प्रोत उसके बाहर भी हैं, साहब कहिए सो। तो ऐसी साहब से परमात्मा है, उनके लिए कबीर साहब ने जगह कहा कर्ता एक अगम है आप, वाके कोई माय न बाप। भागवत उनको होता है जो जन्म लेते हैं, परमात्मा जन्म ही नहीं लेते हैं। कर्ता एक अगम है आप, वाके कोई माय न बाप। कर्ता के बंधु ने नारी, सदा अखंड अगम अपारी।
करता खावे न पीवे, करता कहूँ मर न जीवे, जाके जात गुप्त सुनाही, महिमा बन जानू ही पाही, रूप अरूप नहीं थी ठाव, वरण अब नहीं थी ठाव, कहे को विचार के तब कुछ कीर्तन ना, पर आप ही अगम अगोचर। सब जगह परमात्मा है, परमात्मा, उसे कहीं भी खाली नहीं है। तो जो परमात्मा सब जगह एक समान ओतप्रोत है, उन्हीं को महापुरुषों ने अनंत शब्द से संबोधन किया है। अगर दो अनंत मानेंगे दोनों से सीम हो जाएगा, सीमा वाला हो जाएगा। अनंत एक ही एक, दो चार नहीं, अनंत एक ही एक। अनंत के बाहर में अवकाश नहीं, सब जगह वही। तो जो ऐसे हैं उनके लिए कोई उपमा नहीं बताई गई है, वे निरुपम है, और उसे कहीं खाली ही नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण को उत्तरकांड दर्शाया है, निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे, कोई उपमान के समान वही है। तो जो ऐसे परमात्मा है जिसे कहीं खाली नहीं है, सब में सबसे बाहर है, इनकी सही भक्ति करने से जीव का आवागमन समाप्त होता है। अब विचारना है कि जो परमात्मा सब जगह एक समान ओतप्रोत है, सब में सबसे बाहर है, उनकी भक्ति कैसे की जाए, सब जीव का परम कल्याण हो जाए। तो अपने ही देश में एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इन्होंने इस संबंध में कहा है परमात्मा जो परमात्मा में सबसे बाहर की भक्ति कैसे की जाए, तो मैं पीछे कहूंगा। उनका एक पहले संस्मरण सुना था, तो उन्होंने क्या कहा सो कहूंगा। तुलसीदास जी महाराज जिस समय संसार में आए, उस समय अपने देश में सती प्रथा का प्रचलन था। मतलब अगर कोई पुरुष वर्ग शादीशुदा है, वे मर गए, तो उनकी पत्नी को उनके लाश के साथ जलना पड़ता था। अगर वो जलना नहीं चाहती थी, तो परिवार के लोग, समाज के लोग जीवित नहीं रखते, उनको जला देते थे। यही प्रथा थी। यह प्रथा बहुत दिन तक चला। जब मानसिंह राजा हुए तब उन्होंने इसको बंद किया। तुलसीदास जी महाराज संत थे, फिर भी एकांत में कुटिया बना करके ध्यानाभ्यास किया करते थे। तो जहां उनकी कुटिया थी, उस कुछ ही दूरी पर एक बस्ती था। उस बस्ती में एक आदमी मर गया। उनके परिवार के लोग, समाज के लोग इकट्ठे हो गए, ये मर गए, तब कदा संस्कार करना है। अब अर्थी बनाने की तैयारी हुई, अर्थी बन के तैयार हुआ, उस लाश को अर्थी पर रखा गया, कपड़ा से ढक दिया गया, रस्सी से बांध दिया गया। इसके बाद तब उनकी पत्नी से लोगों ने कहा, अब चलिए, आपको श्मशान घाट जाना होगा, उनके साथ सती होना, जलना होगा। और बेचारी कहती है, कम से कम आधा घंटा और समय दीजिए। कहा किस लिए? तुम्हारे पति मर गए, चलो कल आधा घंटा समय दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कहा किस? बोले किस लिए? कहा इसलिए कि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, यह कैसे पढ़ेगा लिखेगा, क्योंकि पिता तो शरीर छोड़ दिए, कैसे अपना जीवन का भरण पोषण करेगा। जिसकी व्यवस्था हमको कर लेने दीजिए, मैं स्वतः चली जाऊंगी, अब आगे बढ़िए। समाज हर तरह के लोग होते हैं, अच्छा छोड़ दे, अपनी चली जाएगी। अर्थी उठाए, राम नाम सत्य है, सुगति करता है, करके श्मशान पहुंच गए। आज अर्थी को रखे, चितारस की तैयार रखी। इधर वह महिला अपने 3 बच्चों को लेकर के
उस गांव में जो सबसे अमीर आदमी थे उनके घर पर गए। उसमें जो बूढ़े लोग थे, मालिक थे घर के, उनके पास गए, चरण छू के प्रणाम किए। इसके बाद कहती हैं मेरे पति मर गए, श्मशान घाट में लाश चला गया है, ये मेरे छोटे से 3 बच्चे हैं, आप इसको अपना बच्चा मान लीजिए, आप ले लीजिए इसको, आप इसको पढ़ाइएगा लिखाइएगा, जो काम कराना हो कराइएगा। बेचारे सज्जन आदमी थे, का कोई बात नहीं, इसको रहने दो, मैं अपने पुत्र के समाज को मानूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अपने इसको रखूंगा। व्यवस्था हो गई। तब वह महिला आती अपना घर, स्नान करती है। उसके घर में संजोग से एक सूखा नारियल था। उसके मन में हुआ, नारियल लोग शुभ मानते हैं, तो नारियल लेकर के घर से निकली। घर में कोई था नहीं, उसको घर से निकली, जो सामान से उसे छोड़ दिए। जा रही है, नजर पड़ा तुलसीदास कुटिया। मेरे पति तो मर ही गए, अंत में हम साधु का दर्शन कर लेंगे तो हमारा जरूर सदगति होगा। पति का जो हो, हमारा साधु का दर्शन करके जल्दी ले जाएंगे तो अवश्य मेरा कल्याण होगा। यह सोच करके रास्ता छोड़ करके उधर बढ़े। थोड़ा सा विलंब ही सही, कुटिया के पास जाती है, संजोग से उनकी कुटिया खुली थी। तुलसीदास जी महाराज आसन में बैठ के ध्यान कर रहे थे, कुटिया खुली रखी थी, खुले रखे थे। वह धीरे से जाती है, नारियल को धीरे धीरे धरती पर रखती है, आपने वो धरती पर रख देती है। इसके बाद ठहना टेक करके धीरे से अपना माथा तुलसीदास जी महाराज चरण में सटाती है। जैसे सटाती है माथा को, माथा का स्पर्श हुआ उनके चरण में, तुलसीदास जी की आंख खुल गई। जैसे आंख खुला कोई महिला प्रणाम कर रही है, उनके मुंह से निकल गया सौभाग्यवती भव। महाराज की जय। और मतलब चुपचाप बैठी रही, ऐसे हाथ रख के बैठी रही, नाल तो बगल में था, हाथ रख के बैठी रही। तो आशीर्वाद हुए, जाओ। क्या बाबा आपने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव, लेकिन मेरे पति तो मर गए, लाश चला गया श्मशान घाट, मैं जा रहा हूं उनके साथ जलने के लिए, और आपने कहा सौभाग्यवती भव। आप चुट के संत हैं, आपका वचन झूठा हो जाएगा। अरे तुम्हारे पति मर गए? तो हाँ मर गए, मैं जा रहा हूं उनके साथ जलने के लिए। अरे क्या निकलेगा मेरे मुंह से? थोड़ा 1 मिनट सोच लिए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, हम भी चलते श्मशान घाट। महिला नारियल हाथ में लेती है, तुलसीदास जी आगे आगे और महिला पीछे पीछे चले श्मशान घाट में। जब समीप गए, जितने लोग गए थे दाह संस्कार में, अरे ये तुलसीदास जी आ रहे हैं, उसके पीछे में जो मर गया इनकी पत्नी है, सब खड़े हो गए। जब तुलसीदास जी महाराज गए, उसको चल उसके प्रणाम किए। जब प्रणाम हो गया तब तुलसीदास जी बोले अब सब लोग बैठ जाइए। सब लोग जमीन पर बैठ गए। एक आदमी से बोले कि वह जो रस्सी बांध दिया है मुर्दा को, रस्सी पहले खोल दो। रस्सी खोल दिया। और महिला साथ में गई थी, उनसे बोले तुम्हारे पति का लाश है ना? कहा हाँ बाबा मेरे पति का लाश है, तुम लाश में इसके शरीर में सट के बैठो। तो बेचारी सट के बैठ गई। कहा दोनों हाथ छाती पर रख दो। दोनों के छाती पर रख दिए। जितने लोग गए थे श्मशान घाट दाह संस्कार में, सबसे बोले सब लोग सुनिए,
सब आंख बंद कर लीजिएगा। मैं परमात्मा का नाम लूंगा, मेरे साथ सब लोग परमात्मा का नाम लीजिएगा। और जब तक मैं लेता आ रहूंगा सब लोग बोलते रहिएगा। एक बात और सुन लीजिए, बीच में कोई आंख मत खोलिएगा। आंख खोलने से अंधे हो जाएंगे। आंख को मत खोलिएगा, पहले से सचेत कर दिए। आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, सब लोग आंख बंद कर लिए और महिला भी आंख बंद कर ली। इसके बाद तुलसीदास जी बोलने लग गए, सीताराम 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 सीताराम। सब लोग बोल रहे हैं सीताराम सीताराम बोल रहे हैं, एक सब बोल रहे हैं लगातार। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। एक था बकटट्टा, और साधु मत वैसे बोलते हैं। देखे सदभा क्या करता है, आंख खोल लिए। तो जैसे आंख खोल लिए उनका आंख खराब हो, वो अंधे हो गए। एकदम साथ जो महिला जो सट के बैठी थी, सब लोग बोल रहे हैं सीताराम सीताराम। जिनके पति मर गए हैं, वो महिला छाती पर हाथ रख दी थी, यह बोल रही सीताराम सीताराम। और जो मर गया था, लाश वहां पड़ा हुआ, वही बोलने लगा सीताराम सीताराम सीताराम। अरे जीवित हो गया जीवित हो गया जीवित हो गया, बड़ी खुशी हुई है। ये खबर यह भी हो तुरंत मिल गया, फलाना भी अंधा हो गया। अब अंधा क्यों हो गया? कहा भाई हम बीच में देख लिए थे साधु बाबा क्या करते हैं। कहा बाबा एक आदमी अंधा हो गया, हम क्या करेंगे? तो पहले कह दिया था बीच आंख को मत खोलना, आंख खोलकर हम क्या करेंगे? अंधा हो गया। यह कर चला गया खबर गांव में। जिनके पति अंधे हो गए, वो उसमें जब मालूम हुआ तो साफ वहां छोड़ के दौड़ती आ गया शमशान। सब तो वहीं पर है, तो हसी महाराज वहीं पर है, खुशी मन की लहर पर वहां जब खुशी हो रही है। वो महिला आई, तुलसी महाराज चरण पर गिर गई। माँ बाबा क्या हो गया? जो अंधे हो गए हमारे पति हैं, दया कीजिए। दया क्या करेंगे? बात काटते तो हम क्या करेंगे? बाबा आपकी बात काट के तो अंधा हो ही गया, अब दया इतना दया कीजिए, कम से कम उनका काम चले मेरा काम भी चले, ऐसा कर दीजिए। अच्छा ठीक है, सब लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ गए। मेरे साथ फिर कहो, आंख बंद करो। तो आंख बंद किए। तुलसीदास महाराज कहने लग गए, सीताराम 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 सीताराम। कुछ देर कहवाए, इसके बाद अब आंख खोलो। तो आंख खोले। जो अंधे हो गए थे उनके एक आंख में रोशनी आ गई, उनके पति एक आंख का समाप्त, दोनों एक एक आंख वाले हो गए। ऐसे चमत्कारी महापुरुष थे तुलसीदास जी महाराज। इन्होंने कहा सब लोगों से कि जो परमात्मा जो गांव से परे है, सब में है, सबसे बाहर है, अगर उनकी भक्ति कोई सही मानन करना चाहती आवागमन समाप्त होता है, उन्हें क्या करना होगा? तो इन्होंने कहा, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। कैसा भगवंत? मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो इंद्रियों गांव से परे है, सब में सबसे बाहर है, अनंत है। अगर ऐसी भक्ति करना चाहते हैं आप जिसे आवागमन समाप्त होता है, तो क्या करना पड़ेगा? तीन अवस्था तज। बहुत विद्वान इसका इस अर्थ कर दिए हैं, बचपन की अवस्था, किशोरावस्था, जवानी अवस्था जब बीत जाए तब भगवान को भजन करना चाहिए। हम समाज में देखते हैं जो अति वृद्ध हो जाते हैं, अपने से उठ के बैठ नहीं सकते हैं, दम्मा का रोग हो गया, गठिया का रोग हो गया, कराते हैं, खाट पर पड़े रहते हैं, ताकत नहीं हम उठ के जरा दूसरे जगह पेशाब कर दें, वैसा भी ताकत नहीं, पड़े पड़े में खाट पर ही पखाना कर देते हैं, परिवार को साफ करते हैं। उनसे भक्ति होगा? नहीं होगा।
एक उच्च कोटि के संत हो गए मलुकदास जी महाराज। इन्होंने कहा वृद्धावस्था के संबंध में, आंखों में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी का पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में बुढ़ापा भी होगा। खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थुकता दानी में, शक्ति न रहेगी भक्ति कहां से करोगे, काक मलुकदास भक्ति कर जवानी में। गुरुदेव का वाणी है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, और स्वस्थ मन से सुवासना होती है। जब तक शरीर में ताकत है तभी तक कर सकते हैं। तो यह अर्थ जो है विद्वानों का अर्थ सटीक नहीं है। तब कौन सा अर्थ होना चाहिए? तुलसीदास जी कहा, तीन अवस्था तजो भजो भगवंत। हम जीव हैं, इस शरीर में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। इस शरीर में एक जगह नहीं 3 जगह रहते हैं, 3 अवस्था में रहते हैं। तब आप कहेंगे 3 जगह रहते हैं, 3 अवस्था में रहते हैं, हम देह में रहते हैं। यह अल्प ज्ञान है, इतना सा अल्प ज्ञान है, हम देह में रहते हैं। जागृत अवस्था में हम जीवात्मा का बैठक दोनों भावों के बीच में, जितने पंडाल में बैठे हुए सत्संग कर रहे हैं, सब जितने लोग जगे हुए हैं सब जीव हैं दोनों भावों के बीच में। यहां पर जब तक जगे रहेंगे दोनों भावों के बीच में रहेंगे। जागृत अवस्था, इसको जागृत अवस्था बोलते हैं। हरदम जगे हुए नहीं रहते हम लोग, सोते भी हैं। सोने में कभी कभी स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न कहाँ रहते हैं? स्वप्न हम जीव रहते कंठ में। यहाँ पर जब तक स्वप्न देखते रहेंगे तो स्वप्न में ही रहेंगे। इसके बाद चले जाते हम लोग गहरी नींद में, तो गहरी नींद में कहाँ रहेंगे? अगर कोई के पेट में गलती हो जाएगी, गहरी नींद में जीवात्मा का बैठक रहता है, जीवात्मा रहना होता है छाती में। इसके नीचे ब्रेक है, नहीं जा सकता नीचे। तो जागृत अवस्था में दोनों भावों के बीच में, स्वप्न अवस्था में कंठ में, गहरी अवस्था में छाती में। तुलसीदास जी कहना है, जो परमात्मा इंद्रियों गांठ से परे है, व्यापक व्याप अखंड अनंता है, ऐसे भक्ति आप करना चाहती हैं तो आप छाती में नहीं जाए। मतलब आप गहरी नींद की अवस्था में नहीं जाए, आप स्वप्न में नहीं जाए, मतलब कंठ में नहीं जाए, आप जागृत अवस्था में नहीं रहे, दोनों भावों के बीच में आप नहीं है, इसको छोड़ दें। तब आप कहेंगे दोनों भावों के बीच में जीवात्मा का वास है। कहते हैं इसको भी छोड़ दे तो कहाँ जाएंगे? ऊपर का स्थान जो है या तो खाली है, ऊपर चलने के लिए कहा। ऊपर में कौन सी अवस्था है? या तो गहरी नींद की अवस्था, सुस्ती की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, भैसो जागृत अवस्था। ऊपर कौन अवस्था है जो चल करके इस प्रवृत्ति करने से जीव का कल्याण होता है? महापुरुषों ने कहा ऊपर में जो अवस्था है उसका नाम है तुरीक अवस्था। तुरीय अवस्था का प्रारंभ आज्ञा चक्र से। आज्ञा चक्र कहां पर है? दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र से तुरीय अवस्था का प्रारंभ, इसकी समाप्ति कैवल्य में जाकर के। तो तुलसीदास जी कहना है आप उस तुरीय अवस्था में प्रवेश कीजिए तो सही भक्ति का प्रारंभ हो जाएगी। आप तुरीय अवस्था प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर दोनों भावों के बीच में है और ऊपर चढ़ाई करनी है, उस अवस्था में प्रवेश करने के लिए, तुरीय प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिमटाव करना होगा। अब सिमटाव करने से क्या होता है? सिमटाव करने स्वाभाविक है ऊपर चढ़ाई होती है। जैसे देखिए गांव घर में देखते हैं किसान लोग धान जब सुखाने लगती हैं, 1 कुंटल 2 कुंटल 10 कुंटल धान है, खलिहान में बिखेर देते हैं, पतला करके पसार देते हैं,
जब सूख जाता है, जब उसको समेटने लगते हैं, 4 हाथ 5 हाथ 10 की ढेरी हो जाती है। पसरा जब पसरे रहते हैं उसके वजह बहुत कम, समेटते हैं तो ऊंचाई हो जाता है। ठीक ऐसे ही हम जीवात्मा दोनों भोग बीच में हैं, पंच में पसरे हैं, सिमटा करेंगे ऊंचाई हो जाएगी, फिर घुस जाएंगे। अब विचारना यह है कि तुरीय अवस्था प्रवेश करने के लिए अपना सिमटा करना होगा। सिमटा करने सबसे पहले क्या करना होगा? परमात्मा जपने के बहुत से नाम है और सब रखा हुआ नाम है, और रखे हुए नाम में से एक नाम का जप करिए। कौन सा नाम? जो गुरु बता दे उस नाम को जपेंगे। जपने कला 3 तरह से बताया गया है। बोल बोल करके, धीमे स्वर से, इसके बाद मन ही मन। इन 3 में अधिक से प्रदान करने वाला है मन ही मन। जिसको महापुरुषों ने कहा मानस जप, यह सब जपों का राजा है। तो मानस जप करने के लिए महापुरुषों ने कहा तो सिमटा हो जाएगी, और अधिक सिमटा हो जाए, बसाई हो जाए, इसके लिए नाम संबंधी रूप का ध्यान। तो एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, उसको ठीक से कोई कर लेती है, तब उनके अंदर में एक शक्ति प्राप्त होती है, और शक्ति को पा करके अब वो उस साधन को कर सकती है इस साधन विशेष के द्वारा वह तुरीय प्रवेश कर सकता है। तो एक नाम का जप, एक रूप का धारण करने से शक्ति आती, शक्ति प्राप्त होती है, तुरीय प्रवेश नहीं होता है। अब तुरीय प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाईं आंख की बाईं धार, दाईं की दाईं धार को एक करना है। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सीधे तन करके बैठना होगा, जिसमें पीठ का रीढ़, गर्दन, सिर एक सीधे में सीधे बैठना होगा, टेढ़े मेढ़े नहीं। हिलडोल नहीं करना होगा। आंखों को बंद, मुंह को बंद लेना होगा। आंख बंद, मुंह बंद। आंखों को बंद करने पर अंधकार दिखाई पड़ता है। ऐसी अंधकार में अधिष्ठानों को एक करना है, मतलब जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? दिशा समांतर रेखा में चलती है। जैसे देखिए, अब जितने पंडाल में बैठे हुए हैं, ये हमको देख रहे हैं, मैं आप लोग को देख रहा हूं, जो पीछे बैठे हुए हमको देख रहे हैं। तो दिशाधार आके मेरे तक सटती नहीं है। मैं आप लोग देख रहा हूं, दिशा सटती नहीं है। सूर्य को देखते हैं, तारों को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, दिशा सटती नहीं है। अगर सट जाए तुरीय प्रवेश हो जाएगा। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? अगर कोई यह सोचे दिशाधारों को पकड़ करके सटा देंगे, ऐसा नहीं कर सकेंगे, हाथ से नहीं पकड़ सकेंगे उसको। इसके लिए युक्ति सीखनी पड़ेगी, गुरु के पास जाना पड़ेगा। कोई जैसा देखने के लिए कहेंगे, जहां देखने के लिए कहेंगे उसके अनुसार देखना होगा। कैसे देखना होगा? बिल्कुल सिमटका से देखना होगा। इसके लिए बस अभ्यास करना होगा। जितने बड़े महापुरुष हो गए, वीर वगैरह हो गए, सबका अभ्यास करना पड़ता है। उसमें पारंगत भी है, अभ्यास करना पड़ता है। एक दिन की बात नहीं है, वर्षों अभ्यास करना पड़ता है। 5 भाई पांडव, मतलब महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रात में एक जगह बैठ के भोजन कर रहे थे। लगता है उस समय में जनरेटर नहीं होगा, बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, सलालटेन भी नहीं होगा। दीपक के प्रकाश में
ये लोग भोजन कर रहे थे। अंधेरी रात थी, हवा का झोंका लगा, दीपक बुझ गई। अर्जुन सोचते हैं इतना अंधेरा है, अपना हाथ नहीं सूझ रहा है, लेकिन मेरा हाथ थाली में जाता है, भोजन को पकड़ता है और सीधे आके मुंह में घुसा देता है। लाड़ी नहीं सटता है मेरा हाथ, नाक नहीं सटता है, गाल नहीं सटता है, मुंह में क्यों घुसता है? यह अभ्यास का प्रतिफल है। हाथ का अभ्यास है, थाली में जाना, जहां सामग्री को उठाना, मुंह में घुसा देना। हम भी अगर अभ्यास करेंगे बाण विद्या में सबसे आगे निकल जाएंगे। भोजन किए, कुल्लाचमन किए, सब भाई चले गए सोने के लिए, अब जो अपना धन सामान लेकर के चले गए फील्ड में अभ्यास करने के लिए। सब रात में सोते थे और ये रात में बाण चलने का अभ्यास करते थे, सबसे आगे निकल गए। अभ्यास करना पड़ता है किसान को, एक करने का समय लगता है। इसमें कितना समय लगाना पड़ता है? एक संत हो गए कबीर साहब, इन्होंने कहा 8 पहर सन्मुख लड़े। 4 प्रकार दिन होता, 4 प्रकार रात। 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जी सला भाव सागर सोई सुरा मर्दाना हो। गुरु साहब कहना है 8 पर देखिए। कहां देखिए? जहां गुरु ने सना बता देखने के लिए, वहीं देखिए, देखते रहिए। देखने से यह ख्याल रहे आप जरा भी जोर नहीं लगे। आंख पर जोर लगा देंगे आप खराब हो जाएंगे। आप जरा भी जोर नहीं लगाना है, लेकिन जहां देखने बताया वहीं देखना है, सिमटिका से देखना है। तुलसी साहब के शिष्य का नाम था तकी। इस जाति के मुसलमान थे। इनको कहा तुलसी साहब ने, ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ऐ पंजा दिया, बेहोश मत छोड़ियो, गर चाहे तो जलवा पिया, होगा फिर दरगाह तक, खोप खतर की जानी, सीधे चला जाना वहां, उसने फतवा दिया। मंसूर, सरमत, भूअली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे रास्ते से फुकता किया। कहा ऐ तकी, अगर तो अपने अंदर में जलवा, तड़क भड़क प्रकाश देखना चाहते हो, जहां तुमने पंजा भेद बताया देखने के लिए, तुम वहीं देखो। तुम्हारा काम केवल देखना। जितने जो कोई हुए हैं सब को कहीं काम करना पड़ा है, गुरु के बताने समय पर देखना पड़ा है। कई फकीर का नाम बता दिए, मंसूर, शरमत, बुअली, शम्स, मौलाना आदि। तो पहला नाम उन्होंने गिनाया मंसूर का। हिंदू में जो साधु होते हैं उनके संत बोलते, साधु बोलते हैं। मुसलमान में फकीर बोला जाता है, मौलवी बोला जाता है। तो मंसूर उच्च कोटि के फकीर हुए। उन्होंने कहा संसार लोगों से, भाई मैं अपने अंदर में अजब मजा देखा है, अजब मजा मैंने प्राप्त किया है। अगर तुम लोग उसको देखना चाहते हो, बाहर आडंबर को पहले छोड़ो, आप दिशा एक करो, जैसे मुझे प्राप्त हुआ जो मजा, तुम लोग मजा प्राप्त होगा। उन्होंने कहा बाहरी बात खंडन करते हुए, क्या होता है उजू किए से? उजू है फारसी भाषा का शब्द, इसका हिंदी अर्थ है देह की सफाई। अगर कोई दिन में 10 बार स्नान करता है तो दिशा नहीं झुक सकेगी, फुर्सत नहीं मिलेगा। पानी का अभाव में मिट्टी से दिन भर दे साफ करता रहे
तेरे भीतर भीतर नहीं कर सकेंगे। तो बात करते उन्होंने खंडन किया, इसमें मत लगे रहो, इसमें मत करो। क्या होता उजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता नमाज पढ़कर सबको वहां झुकाने से, क्या इस जहां उठाना हाथ जमाने से, जीतने जने मिला खुदा, मिलेगा क्या मर जाने से। इसी सबब से मेरे दिल में आठ पर मस्ती है, लाख से बढ़कर दुनिया हुस परस्ती है। जिसमें देखा उसमें पाया, हजरत निशाने से अजब मजा पाया हमने। कैसे? आंख में आंख मिलाने से। तो आंख में जो मिलाती हैं अपने अजब मजा को देखते हैं, मतलब इतने प्रवेश कर जाती हैं, तब क्या देखा अपने अंदर में? परमात्मा विशेष विभूति, ब्रह्म प्रकाश और ब्रह्मनाथ को सुनते भी हैं, जिसको वहां बहुत सुख होता है। ऐसा संसार में नहीं है। अगर कोई अपने अंदर में घुसना चाहते हैं तो एक करें। यह एक करने वाली बात ही, इसको महापुरुषों ने कहा सूक्ष्म भक्ति। उसके पहले अस्थूल भक्ति, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान जो हम लोग करते हैं, यह अस्थूल भक्ति है। इसको अगर ठीक ठीक करेंगे तब आ जाएगी सूक्ष्म भक्ति करने की। जैसे देखिए, मोटे मोटे अक्षर लिखे बिना माइनस लिख सकती नहीं आती है। ठीक है, इससे पहले मोटी उपासना, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, इसका सूक्ष्म उपासना में सिर्फ एक करना। तो जो एक कर लेते हैं वे अंदर में घुस जाते हैं। घुसने पे क्या होता है? उनकी दृष्टि खुल जाती है। इतना हो जाने पर भी जो परमात्मा जो ज्ञान से परे है, व्यापक अखंड अनंता है, उनका दर्शन नहीं होता है। दृष्टि परमात्मा का दर्शन नहीं, तो बातें सूक्ष्म है। गुरुदेव की वाणी में है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिससे दिव्य दृष्टि उसे नहीं कोई देखा, दृष्टि से उनको नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए आप इसे चाहिए। आप इसे कैसे होता है, कैसे प्राप्त होता है? सब साधना करने से। तो दृष्टि योग क्रिया, असब योग क्रिया, ये दोनों है सूक्ष्म भक्ति। तो दृष्टि योग के बाद सब साधना करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सब साधना करने में आंख बंद, मुंह बंद और कान बंद लगा के शब्द अभ्यास किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो शब्द हो रहा, किसी एक से पकड़ा जाएगा तो देख देख में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु जैसा संकेत करते हैं, उसके अनुसार जो साधना करते हैं, सब साधना करते हैं। अगर सफलता मिल जाती गुरु की दया से, उनकी आदत खुल जाती है। तब वे परमात्मा का साक्षात्कार कर सदा के लिए परम सुखी हो जाते हैं। यह काम मनुष्य जीवात्मा कर सकता है। गाय में जीव है, बकरी में जीव है, घोड़ा में जीव है, हाथी में जीव है, सिंहालों में जीव है, उसको यह ज्ञान ही नहीं है। यह ज्ञान हम मानव को होता है। इस कामों में जो लग जाते हैं, लग जाने का जो संस्कार होता है, वह संस्कार जीव को फिर यही काम कराने के लिए, मतलब अंतर साधना कराने के लिए दिला देता है। अगर कोई कर नहीं पाते, शरीर अंतर साधना नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, शरीर छूट जाता है, तब ये बात कोई गारंटी नहीं उसको मनुष्य शरीर मिले अथवा नहीं मिले। तो मनुष्य कम से कम मिले, इसके लिए भक्ति प्रारंभ जरूर कर देना चाहिए। अगर भक्ति प्रारंभ नहीं करेंगे, नीचे जोनी में जाना पड़ेगा, अथवा को भोगना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा भक्ति निशे मुक्ति की, निशे में सीढ़ी, भक्ति जो है मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। भक्ति निशे मुक्ति की संग श्री अवधाय, जिन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। जो आलस करते हैं, नहीं करते हैं, सिर छूट जाता है, उसको जन्म पछताना पड़ता है। पछताना न पड़े इसके लिए जब से जानकारी हो जाए तब से अंतसार करने में लग जाने से विलंब नहीं करना चाहिए।
यही आपकी सेवा में थोड़ा रखा, आगे सूचना भी सुनेंगे। बोली प्रेम सी श्री सद्गुरु महाराज। जो माइक में दिल्ली को कह दिला बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु कह दिया जी सूचना है कही दीजिए मोटर